नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। आज हमारे एक विशेष मेहमान जो न केवल उत्तर प्रदेश के लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि साथ में जनजातियों के विकास और उनकी जो परंपराएं हैं उनको संरक्षित करने, उनको अवसर देने, उनको आगे लाने का भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अतुल द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। आप लोग जनजाति और कला संस्कृति संस्थान के आप निदेशक हैं और संस्कृति विभाग की ये महत्वपूर्ण इकाई जिसके बहुआयामी कार्य का नेतृत्व आप कर रहे हैं। क्या क्या लक्ष्य हैं और कितनी उपलब्धियां अभी तक आपने अर्जित की हैं संस्थान में? लक्ष्य, नमस्कार और धन्यवाद आपको, रेडियो जयघोष को। लोक जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान द्वारा जो है विगत वर्षों में जो काम किया गया, आगे जो योजनाएं हैं, योजनाओं पे हम चर्चा बाद में करेंगे। हम 3 दृष्टियों पे काम कर रहे हैं। एक है लोक में सब कुछ समाहित है, उसमें आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा है जनजातियाँ, हमारे यहाँ जनजातियों का अच्छा संख्या है, अच्छी जनसंख्या में वो रहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। और तीसरा है हमारे पास कुछ जो है विलुप्त होती कलाएं हैं, उनके संरक्षण का, उनके संवर्धन का, उनको आगे लाने का, उन कलाकारों को आगे लाने का ये काम जो है, जो मुझे सौंपा गया है, जो हमारे विभाग को दिया गया है, उनमें हम काम कर रहे हैं। विगत वर्ष में हमने जनजातियों के 4 जो है पर्व किए जो है। कुछ पर्व हमने संस्थान के माध्यम से किए और कुछ पर्व उन क्षेत्रों में जाके किए जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। जैसे कि हमने एक कार्यक्रम पहले 15 अगस्त के आसपास जो है ओबरा में किया एनटीपीसी के साथ। तो ओबरा एनटीपीसी ने हमें सहयोग किया, उनके सहयोग से हमने जनजातियों का काम किया, जिसमें रॉबर्ट्सगंज के आसपास की जनजातियों को हमने बुलाया था। दूसरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने बभनी में जो है सोनभद्र में ही जो है किया था 15 नवंबर को, जो बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है उस अवसर पे किया था, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और वहाँ लगभग 30,000 जनजाति लोग आए थे और 1,000 से अधिक कलाकार थे। कर्मा, गोंड, बैगा, चैरो, अलग अलग तरह के थे। उनको हम लोगों ने एक मंच में प्रदान लाने के काम किया और उसका ये प्रभाव हुआ, उस कार्यक्रम को देख करके जो वहाँ पे एनटीपीसी है, वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम भी एक जो है पर्व करना चाहते हैं जनजातियों का। और वो पर्व जो है हमने उनके साथ मिल करके जो है रिहंद फेस्टिवल के नाम से किया, जो फरवरी में किया। और उसमें इसका थोड़ा सा विस्तार किया, जहाँ पे हमने सोनभद्र में सिर्फ रॉबर्ट्सगंज के कलाकारों को लिया था, जो बभनी में किया तो जिले के अन्य कलाकारों को लिया। लेकिन जो रिहंद में हमने किया तो सोनभद्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आसपास 4 राज्य हैं 50 किलोमीटर के दायरे में ही। उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें बिहार है और उसमें झारखंड है। और वो सब बेल्ट है जनजातियों की। तो उन आसपास के कलाकारों को, 5 राज्यों के कलाकारों को हमने वहाँ जोड़ा और पूरा एक जनजातियों का गांव वहाँ पे बनाया हमने। जनजातियों के जो पुराने जो है किचन में प्रयोग किए जाने वाले सामान थे, जो जाता था, चक्री था, हल था, मूसल था, उनकी चारपाई थी, कुआं था, वो सब हमने वहाँ पे एकत्र किया, जो है सबको लाया। और पहली बार जो है वहाँ पे जब लोगों ने देखा तो उनको लगा कि एक जनजातीय गांव में आए हुए। तो एक वो विस्तार था जो है इस पूरे कार्यक्रमों का। तो इस तरह से हम लोगों ने किया। अभी हम थारुओं पे करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी पूरी योजना बन गई है और हम जो है उनके लिए पूरे जितने ज़िले के थारू हैं, सब 5-6 ज़िलों में, उनको लेकर के बहराइच में थारू फेस्टिवल करेंगे। योजना ये है कि हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं, 10 या 12 जनजातियाँ नोटिफाइड हैं, उनके लिए अलग अलग जो है हम फेस्टिवल करें। कोल के लिए अलग करें, गोंड के लिए अलग करें, थारुओं के लिए अलग करें, खरवार के लिए अलग करें, चैरों के लिए करें, बैगा के लिए करें। और सिर्फ उनकी जो है लोक नृत्यों को नहीं, लोकगीतों को नहीं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पेंटिंग का है, जो लोक चित्रकला का है, बहुत बड़ा है, और जनजातीय चित्रकला का है, जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जो है उन क्षेत्र में भी हम जाना चाहते हैं। इस वर्ष हमारी योजना है कि हम उनकी पेंटिंग को लेकर के कैंप करें, उनको जो है हम प्रशिक्षण प्रदान कराएं, क्योंकि उससे वो स्वावलंबी भी बनेंगे, उनको अवसर भी मिलेंगे और मुख्य धारा से उनके जुड़ने का मौका भी मिलेगा। मुख्य धारा से वो जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में इस तरह का बहुत काम हुआ है। और 2 वर्ष पहले ही भूरी बाई जो हैं, जो गौंड चित्रकार थी, उनको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
पेमा फात्या वहाँ पे जिनको जो है वहाँ पे शिखर सम्मान दिया गया। तो अपने यहाँ इस तरह परंपरा को विकसित करने का, उनको आगे लाने का प्रयास हमारी इसे जनजातियों के लिए है। और जो कार्यक्रम हम करना चाहते हैं लोक में, वो हम चाहते हैं कि विषय आधारित कार्यक्रम हो। ऐसा ना हो कि कहीं से बुला करके किसी को हम जो है कर लें। और उसका एक उदाहरण ये है कि अभी हमने होली जो की, तो होली हमने पूरे प्रदेश के 6 अंचल जो हैं सब जगह की, सब जगह के कलाकारों को बुलाया। उसमें हमने जो है पूर्वांचल की जो जोगिरा गाए जाते हैं उनको बुलाया। होली के जितने स्वरूप हैं, जितने स्वरूप हैं। और एक उसमें जो है जनजातियों की होली है, जेजी के नाम से जो है, जो थारू करते हैं, उनको भी बुलाया। तो पहली बार समग्र रूप से होली जो है, बुंदेलखंड की फाग भी उसमें थी, सूरी की फागें भी थी, समग्र रूप से उस पूरी होली का जो दृश्य जो है हमने लोगों के बीच में ले गए। और होली वैसे भी ऐसा उत्सव है जो लोक में हर स्वरूप में सब जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ने का भाव भी है। तो उनको लेकर के किया। अभी इस तरह से जो है और जो विलुप्त होती कलाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ नट नटी थे जो पहले डोरी पे चलते थे, वो आज हर शहरों में गायब हो गए। कहीं कहीं बहुत अब धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में, लुप्त होने की स्थिति में है। वो बहुत बड़ा एक आर्ट, बहुरूपिया की एक पूरी परंपरा थी जो है। तो उन बहुरूपियों को, नृत्य वालों को, वो जो है डोरी पे चलने वालों को, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पहले आपने देखा हो गाँव में बांस, 8 फीट का बांस लगा करके पैरों में, यहाँ पैरों में, जिनको शहरों में अब लॉन्ग मैन कहते हैं, उनको बुलाया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आर्ट फॉर्म है ये। और उनको मैंने यहाँ बुला के, इनको यहाँ पे जब 15 अगस्त का कार्यक्रम था तो उनसे मैंने कहा आप जो विधानसभा मार्ग पे जाओ, अब जो है लुलू माल जाओ, आप बाजारों में जाओ, लोग देखें जो है उस कला को देखें, उनसे बात करें, उनको समझें, उनको परखें। जादू जैसी परंपरा जो थी हमारे यहाँ, हमारे कठपुतली का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था। कई फॉर्म है कठपुतली के, की कई हर क्षेत्र में जो है। और हमने कठपुतली पे एक बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल जो है 2 दिन का जो है वहाँ राजस्थान में उदयपुर से जो है वहाँ पे लोक कला मंडल है जो है, तो वो है पूरी कठपुतली पे नाटिका करते हैं। तो उनके 2 जो है नाटक हमने यहाँ पे बुलाए जो है, एक रामायण पे था जो है, और एक जो है विवेकानंद पे था, और पूरे वो 1.5 घंटे के पूरे शो हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि अब जो लोक जीवन है उससे हम आधुनिकता के प्रभाव में आकर काफ़ी दूर हुए हैं, लेकिन अब उनके साथ पुनः एक रिश्ता स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें जन भागीदारी कितनी बढ़ रही है? आप जन भागीदारी का यह है कि रोज़ हम जो है हम नए नए क्षेत्रों में जा रहे हैं, सुदूर गाँव में जा रहे हैं, और तमाम वो जनजातियाँ जो है, जैसे हम कोल पे काम कुल्हाई पे करने जा रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स पे करने जा रहे हैं। और अभी उसी को लेकर के हम लोग एक पत्रिका निकालने जा रहे हैं जो 12 मासा के नाम से जो है होगी। तो उनके जो खाद्य हैं, उनका जो भोजन है, उनकी जो परंपरा है, उनका जो शिल्प है, उन सबको हम वहाँ पे संग्रहित करेंगे। इसी तरह से हम लोगों ने संपदा जो है शुरू की है सीरीज, जो ये पूरी सीरीज है। हाँ, संपदा सीरीज शुरू की है, जिसमें हर महीने एक हम जो है वरिष्ठ कलाकार को बुलाते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से अलग क्षेत्र से हैं, और जो विलुप्त होते हैं कलाएं हैं, जैसे कि अभी विजयमल की गाथा हमारे यहाँ गाई जाती थी, वो गाथा आज विलुप्त होने के कगार पे, कोई लोग गाथा कलाकार बचे नहीं है उसके। हाँ। तो एक कलाकार हमारे थे वो है जो हरौरा मिर्जापुर से आए थे, उन्होंने पूरी विजयमल की गाथा गाई, मोहन बिंद जी, उनको हमने रिकॉर्ड किया। इसी तरह से बनारस से हरिराम द्विवेदी जी हैं जो है, वो 80 वर्ष के हैं जो, उनके पास तमाम तरह के लोकगीतों का संग्रह है, पुरानी परंपरा प्रभाती का है, इस तरह के चीज़ें हैं। तो उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। आने वाले समय में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो संपदा सीरीज है, इसमें हम कम से कम 2 कलाकारों को एक महीने में रिकॉर्ड करें, उनको अपने यहाँ लाएं, ताकि हम आने वाले लोगों को, अपने कलाकारों को, अपनी नई पीढ़ी को ये बता सकें कि ये हमारी संपदा थी। हम लोरगायन पे काम करना चाहते हैं, हम चौलर पे काम करना चाहते हैं, चनैनी पे काम करना चाहते हैं, भरथरी की गाथाएं गाते थे, वो नहीं हो रहे हैं। हरदौल हमारे यहाँ जो है विस्मृत की कगार पे आ गया है, बुंदेलखंड का बहुत बुंदेलखंड का वो प्रसिद्ध था जो है, आकाशवाणी के जरिए बहुत सुना जाता था। इन सब को लेकर के जो है, जो हमारी जो है संस्थान का ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को, और पहले जो है जो कार्यक्रम जो होते थे जो है, वो सुदूर में नहीं जाते थे, एक हिचक रहती थी जो है, कुछ प्रमुख शहरों में ही हो, शहरों के आसपास करते थे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस वर्ष जो है जुलाई से मार्च तक में कम से कम 25 शहरों में कार्यक्रम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में हमने कार्यक्रम किया है,
और 18 मंडलों में से 11 मंडलों में पहुंच चुके हैं ये बड़ी उपलब्धि है है। और इस वर्ष का हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के पूरे 75 जिलों में सब जगह और सारे मंडलों में हम कार्यक्रम करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं, स्थानीय जो कलाकार हैं, उनको अधिक से अधिक उसमें सहभागिता दी जाए, उनको जोड़ा जाए, ताकि जो है एक तो हमारा आने जाने का मार्ग भी बचेगा और जो स्थानीय कलाएं हैं वो जो है पनपेंगी, पुष्पित होंगी, पल्लवित होंगी और कलाकार आगे आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये किसी भी स्थान के अमूमन हम देखते हैं आज के आधुनिक परिवेश में जो लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अलग अलग जगह चले गए हैं, वो वापस आकर अपनी जड़ों की तलाश में हैं कि हमारी परंपराएं क्या थीं, क्योंकि उनको प्रदर्शित करना होता है, अपनी बताना होता है कि आपका परिवेश क्या रहा है, आपके पुरखे कैसे रहे हैं, आपके यहाँ क्या कुछ होता रहा है, आपकी संस्कृति से आते हैं, तब हमें अनुभव होता है। हालांकि हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं उनमें ये भाव ज़्यादा देखने को मिलता है। फिजी, सूरीनाम और तमाम जगह जो गिरमिटिया के रूप में कभी गए, उन परिवारों में ये भाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारे जो मूल जिनके ऊपर जिम्मेदारी बचाए रखने की ज़्यादा है, वो थोड़ा इससे इतर हुए हैं। तो अतुल जी, कितना प्रभाव पड़ा है आपके संस्थान के, आपके प्रयासों का, और कितने कलाकार इसमें भागीदार होते जा रहे हैं, और कितनी सकारात्मक आपको दिख रहा है पूरा वातावरण इस विषय पर? कलाकार बहुत जोड़ रहे हैं। मेरा जो अपना अनुमान है कि पिछले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, हम लोगों ने कम से कम 3000 कलाकारों को जोड़ा, इनको सीधे मंच पे प्रस्तुतियाँ दी। और वो अलग अलग विधाओं के कलाकार थे, उनको मंच प्रस्तुतियाँ दी। और जैसा कि आपने कहा कि रंगोली पे हम लोगों ने कार्यशाला कराई, तो पानी पे रंगोली जो है वो उत्तर प्रदेश में ऐसी परंपरा अपने यहाँ नहीं है। और हम एक और पक्ष जो हम लोगों ने जो है जोड़ा ये है कि हम विश्वविद्यालयों तक जा रहे हैं, विद्यालयों तक जा रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है, उनको अपनी कलाओं से परिचित करा रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में लोक कलाओं को लेकर एक अलग पक्ष है। तो हमने करीब जो है 10 संस्थाओं के साथ MOU साइन किया, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर इसी अवधि में, जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय है, झांसी विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, जो है राजेश टंडन विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है, और उसके अलावा NTPC के साथ हमने जो है किया, अनुबंध किया है। और जो भारत सरकार की एक संस्था CCRT है, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण परिषद जो है, उनके साथ हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम DDR के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं है, कहानियों में है, स्थानीय स्तर पर लोग जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नहीं पाए जाते, उनको संग्रहित करने का। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आज उत्तर प्रदेश से कम 250 अनसंग हीरोज की कहानियां जा चुकी हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गढ़ रहा है ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के। और अभी हम लोगों ने 2 महीने 3 महीने में प्रयास किया है, और उसमें हम लोग कलाकारों को मानदेय भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करा रहे हैं। और हमारे यहाँ की एक जो है, जो ऑथर हैं जो है, उनकी 21 कहानियाँ अपलोड हो गई हैं, उनको 1 लाख रुपए करीब मिल चुके हैं। क्या बात है। तो इस तरह से जो है, जो श्रम है उसका सम्मान भी कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो है हमारे पास बहुत योजनाएं हैं कलाकारों। अभी ये जानकारी मिली कि संस्कृति विभाग ने कलाकारों के मानदेय में परिवर्तन किया है, अब मानदेय बढ़ गया है, तो उसका लाभ मुझे लगता है लोक कलाकारों को भी मिलेगा। नहीं, उसका लाभ सभी कलाकारों को मिलेगा, लोक कलाकारों को मिलेगा, शास्त्रीय कलाकारों को भी मिलेगा, और सब लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप जरूर बताएं कि क्या परिवर्तन किया है शासन ने। तो शासन का वो विषय है, अच्छा होगा कि वो शासन जो है, तो शासन का विषय है, तो शासन के माध्यम से वो बात आए तो ज़्यादा। बिल्कुल अतुल जी, अभी चूंकि अपने दायरे में उस सारे लाभों को कलाकारों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें एक बड़ी जो महती भूमिका आपके संस्थान में देखने को मिली है कि आप कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह भेज रहे हैं, कम खर्च में आप कलाओं को और ज़्यादा स्थान दे रहे हैं। क्या अवधारणा क्या है आपकी? अवधारणा ये है कि हम जो अधिकतर जो पैसा खर्च करते हैं वो इस बात पे खर्च करते हैं कि होटल की व्यवस्था करनी है, हमें जो भ्रमण करते हैं, कलाकार जहाँ रुकेंगे जो उनके करेंगे, हमें जाना है तो हम उनके लिए करेंगे। तो जो हमने MOU साइन किया है, जो MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं, तो जो विश्वविद्यालय सबके पास अच्छे प्रेक्षागृह हैं, लाइट एंड साउंड है, और आवास की व्यवस्था है, तो वो पैसे हमने बचा लिए हैं। और उसी का परिणाम है कि हम अधिक से अधिक कलाकारों को इन कार्यक्रमों में जोड़ पाए। और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी कार्यक्रम में हमारे कलाकार किसी होटल में रखे हों। अमूमन ऐसा होता है कि हम होटलों में जाते हैं, वो खर्च करते हैं। तो अधिकतर ये प्रयास है कि MOU के माध्यम से, सहमति पत्र के माध्यम से
एक उससे दो फायदा होता है। एक तो स्थानीय लोग जुड़ते हैं, कार्यक्रमों में भीड़ आती है, लोग आते हैं, उनसे जो संवाद है, भी होता है, उनसे संवाद अवसर होता है, मिलता है हमको जब अवसर मिलता है। और वो इसी तरह से हम जो है जो पैसा जो है कलाकारों पे खर्च होना है, वो पैसा उनके पास जाता है। और अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम जो है नवरात्र में किया था नवधा के नाम से। तो जितने अपने यहाँ मंदिर हैं, उसमें गोरखपुर में बुढ़िया माई का मंदिर, प्रतापगढ़ में बेला देवी का मंदिर, कल्याणी देवी प्रयागराज में जो है, उन सारे मंदिरों के परिवेश में हमने उस कार्यक्रम को किया। देवी के मंदिर जो है। देवी के मंदिर जितने हैं, और नवधा के नाम से। और उसमें अधिकतर हमने कोशिश की कि सारी महिला कलाकारों को देवी भजन गवाए जाए। ये बहुत सुंदर प्रयास है, क्योंकि मातृशक्ति की भागीदारी उसमें बढ़ेगी। और चित्रकूट में घाट पे हमने उस कार्यक्रम को किया, और उसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि भारी संख्या में लोग उस कार्यक्रमों में जुड़े और अपनी भक्ति भाव के साथ जुड़े जो है। और कलाकारों को जो सबसे बड़ी जो है उनकी जो है दौलत है, वो है ऑडियंस, जनता, श्रोता जितने दर्शक मिले है। हैं। और कहीं कहीं पे तो 3-3, 4-4 हज़ार लोग आए इनको सुनने के लिए। तो नए कलाकारों को जो है, कोई ये जो कलाकार हमारे गए थे बहुत जो है पॉपुलर आर्टिस्ट नहीं थे, ये नए कलाकार थे। इतनी श्रोताओं को अपने बीच पा करके उनके अंदर जो प्रेरणा मिली, उनके अंदर जो शक्ति ऊर्जा मिली उनको, वो उससे अभिभूत है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, और इस तरह की और भी जो प्रयास हैं लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान के, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद जल्द लौटते हैं और विमर्श में अतुल द्विवेदी जी से इन सारे विषयों पर विस्तार से वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श, और हमारे मेहमान हैं अतुल द्विवेदी जी, जो कि लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान के निदेशक हैं। और इस भूमिका में आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका बड़ा अनुभव है। आपने NCZCC उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद, उसमें एक बड़ा लंबे समय तक आपने उसमें भूमिका निभाई है। और इस पूरे क्षेत्र की जो ललित कलाएँ हैं उनके विस्तार में, कलाकारों के उन्नयन के लिए और बुनियादी तौर पर संस्कृति के विकास में आपने बहुत अहम दायित्व का निर्वहन किया है। और आपके जो अनुभव की थाती है उसका लाभ अब मिल रहा है संस्कृति संस्थान को। तो इसमें अब आपकी कार्ययोजना और क्या है, और चुनौतियों के साथ में किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं संस्थान को, और कलाकारों से क्या अपेक्षा है आपकी? जो चुनौतियां हैं वो तो थोड़ा बहुत आती रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चुनौतियां हैं। काम कर रहे हैं, अगर इच्छा शक्ति है तो सब चुनौतियों को हम पार भी पा लेते हैं। आने वाले समय में जो सबसे बड़े हमारे पास काम है वह है कि हम अपनी कलाओं को कैसे डॉक्यूमेंट कर पाते हैं। परफॉर्मेंस एक पार्ट है, उसको अगर बचाए रखना है तो उन्हें उनका अभिलेखीकरण भी बहुत आवश्यक जरूरी है। तो इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य है कि हम जो है अपनी कलाओं पे एक मोनोग्राफ कलाकारों पे वो बनाएं। अपने यहाँ बहुत से कलाकार हैं जिनको जो है पद्मश्री है, ये उल्लेखनीय है, उनको हम उनके बारे में बायोग्राफी, ब्रोशर, मोनोग्राफ बनाएं। बहुत सी विधाएं हैं जो विलुप्त होती विधाएं हैं, सोहर है, लोरी है, बन्ना बन्नी है, उनपे छोटी छोटी जो है ब्रोशर्स या मोनोग्राफ हम बनाएं। हम जो है अपने यहाँ जो है टेराकोटा की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। गोरखपुर, आजमगढ़, चिनाट बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और चुनार की जो है पत्थर की जो पॉटरी थी जो है वो रही है जो है। तो ये तमाम क्षेत्र हैं, शिल्प के क्षेत्र में हैं जो है। हम ही चाहते हैं कि इन सब पे हम जो है काम करें जो है, और इनको डॉक्यूमेंट करें, इनका विलेखीकरण करें। इससे एक नया वर्ग जो हमारे लेखक हैं, जो अध्येता हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी जुड़ेंगे जो है। और ये जो सामग्री हम बचा के ले आएंगे, जो हम डॉक्यूमेंट करेंगे, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि अभी जो ललित कलाएं हैं अब ये एकेडमिक उसमें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसमें जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक आधार बनेगी। और मेरा अपना ये मानना है कि जो कलाएं हैं, कलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली 5 संस्थाएं हैं। केंद्रीय नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, राज्य की अकादमियाँ चाहे कोई भी हो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, और इसके साथ मैं जोड़ता हूँ कि विश्वविद्यालय एक नया क्षेत्र है। इन 5 जो है 5 स्वर जो हैं ये, इनको मिलकर के सब है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके हम अगर काम करेंगे तो कलाओं के लिए एक उज्जवल जो है रास्ता बनेगा, एक उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ेगा। इसी को लेके हम काम कर रहे हैं। और इस वर्ष हम जो है चाहते हैं कि लोक कलाओं पे और जनजातीय जो है कलाओं पे हम 2 जो है पर्व या समारोह जो करें, जो निरंतरता में लगातार होते रहे। मासिक श्रृंखला, मासिक नहीं, वर्ष में एक बार। अच्छा, वर्ष में एक बार हो, जिसकी पहचान पूरे देश में हो। तो हमारे अभी तक हम लोग कर रहे हैं कि
इस बार विषय आधारित हम जो है एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। अभी हम जो है बनारस में हमारी एक योजना है कि अपने यहाँ नदी संस्कृति है, नदी के किनारे तमाम सभ्यताएं जो है जन्मी जो है मूल तो रहा है, मूल रहा है, जल है, क्यों ही तो जीवन है, तो जीवन तो वहीं से आया था जो है। तो अभी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं बनारस में जिसकी योजना है नदियाँ गाती हैं, जिसमें पूरे देश से, हर प्रदेश से हम एक नदी ले रहे हैं और उस नदी पे आधारित पारंपरिक लोकगीत ले रहे हैं और वहाँ का जो है कोई ना कोई लोक नृत्य ले रहे हैं। तीनों को एक साथ जोड़ करके बनारस के घाट पे जो है हम नदियों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और एक श्रृंखलाबद्ध होगा। इस बार अगर हमारे पास 30 नदियाँ आती हैं तो अगले वर्ष फिर 30 नदियाँ आएंगी। तो नदियों का ये जो एक संघ है, लोगों से को नदियों की संस्कृति से जोड़ना, उन परंपराओं से जोड़ना, उनकी स्वच्छता के बारे में बताना, और सब कुछ उससे एक वातावरण बनेगा जो है। इसी तरह से हम जो है एक चाहते हैं जो है, जिसकी योजना है कि अपने यहाँ जो है दशहरा या विजयदशमी के आसपास शस्त्र पूजन का एक विधान है। हम शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो भारतवर्ष में अनेक तरह के मार्शल आर्ट हैं, उनको एक मंच पे ला और उनको कला से जोड़ा गया है। कला से जोड़ा गया है। तो उसको शौर्य पर्व के नाम से या जो है हम उसको जोड़ करके एक कार्यक्रम लोक कलाओं के बारे में वो करना चाहते हैं। और तीसरा, जनजातियों पे एक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम इस वर्ष प्रयास करेंगे कि वो शुरू हो सके जो है, जिसमें पूरे प्रदेश से और पूरे देश से हम जनजातीय समूहों को ले आएँ, उनकी कलाओं को देखें, हमारे कलाकार उनको देखें, उनसे वो प्रेरणा लें ताकि अपनी कलाओं में वो निखार ला सकें और विश्व मंच पे अपनी कलाओं की प्रस्तुति वो दे सकें। इस दिशा में हम प्रयासरत हैं और इसके लिए हम लोगों ने जो है केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी, CCRT, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इन सब से हमारे लोगों की बात चल रही है, ICCR से चल रही है और कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि कला के उन्नयन के साथ मानव मूल्यों का भी उन्नयन होता है और ये ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य अगर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नहीं होगा तो उसकी अवनति होगी। इसलिए जो ये सारी कार्य हैं, ये हमारी उन्नति, हमारे आनंद, हमारे उत्स के लिए ज़रूरी हैं और आप इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी का आह्वान भी आपका जो है वो भी रंग ला रहा है और भी जो संगठन, जो संस्थान काम करते हैं, वो लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान से जाके जुड़ सकते हैं। अतुल द्विवेदी जी का आह्वान भी है और संस्थान बाहें खोल करके सबके साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप कभी भी आएँ और आपके जो भी विचार हैं कलाओं को लेकर के, उनके उन्नयन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, कलाकारों के लिए, उसका हम हमेशा स्वागत करेंगे। और आप आएँ और मिल करके जो है एक रास्ता बनाएंगे जो कला के लिए, कलाकारों के लिए और हमारे भविष्य के लिए जो है एक मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको मिलना है अतुल जी से और आपके संस्थान से, तो नवम तल है, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। आप वहाँ पहुँच सकते हैं और आपसे मिल सकते हैं और इस अभियान में हिस्सेदार हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। मिल करके एक बेहतर कल बनेगा, नदियों के साथ भी, संस्कृति के साथ भी, कलाओं के साथ भी। तो आपके लिए स्वागत, जय घोष आपके लिए सदैव मार्ग प्रशस्त करने में भागीदार है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए और खुलकर अपने भाव को रखने के लिए। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय घोष।